एक दिन बाकी है चुनावी नतीजे आने में। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। दोपहर तक तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी के ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। कल वोटों की गिनती पूरी होने के बाद मोदी क्या करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। दिल्ली में मोदी का किस तरह से स्वागत होगा, इसकी भी भव्य तैयारी कर ली गई है। चुनाव नतीजे आने में बस एक दिन बाकी, लेकिन बीजेपी में अभी से शुरू हो गई मोदी की ताजपोशी की तैयारी। चुनाव नतीजे आए नहीं, लेकिन जीत का भरोसा ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी है। मिठाइयां बन रही हैं, टेंट सज रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, हर तरफ नमो नमो है। यह सब हो रहा है 16 और 17 मई के लिए। 16 मई यानी कल लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक सारे नतीजे आएंगे। जीत का भरोसा है तो जश्न तो बनता ही है। एग्जिट पोल ने केंद्र में मोदी सरकार की भविष्यवाणी कर दी है। लिहाजा वक्त जाया ना करते हुए बीजेपी नेताओं ने सरकार का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए नरेंद्र मोदी गांधीनगर से कैसे आएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कल यानी वोटों की गिनती के दिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार सबसे पहले वडोदरा जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वडोदरा की रैली के बाद कल शाम तक मोदी अहमदाबाद लौट आएंगे। अगले रोज वो दिल्ली प्रस्थान करेंगे। ऐसी अटकलें हैं कि वाराणसी से जीत मिलने की स्थिति में मोदी दिल्ली पहुंचने से पहले वाराणसी में रोड शो कर सकते हैं, लेकिन अभी पुख्ता तरीके से इसका ऐलान नहीं हुआ है। 17 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में चुनावी नतीजे की समीक्षा होगी और बहुमत की स्थिति में ये तय किया जाएगा कि संसदीय दल की बैठक कब बुलाई जाए, क्योंकि इसी बैठक में मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। 16 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद 17 मई को नरेंद्र भाई मोदी ये दिल्ली आए और उसी दिन मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर हम ये तय करेंगे कि कब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाए, ताकि नरेंद्र भाई को औपचारिक रूप से नेता के रूप में चुना जा सके। फैसले लेने के लिहाज से संसदीय बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च संस्था है। राजनाथ सिंह के मुताबिक इसी बैठक में 17 मई को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर चर्चा होगी। ये तय होगा कि सीनियर नेताओं का मोदी सरकार में क्या रोल होगा। इसी बैठक में गुजरात में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला होने की भी उम्मीद है। तो सीएम कौन? गुजरात के सीएम के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब मैं बुलाऊंगा तब उस समय विचार और 17 तारीख को वो बैठक करने का हमने फैसला किया। इसकी क्या भूमिका होगी इस संबंध में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे भी हम लोग अनौपचारिक तरीके से भी बैठेंगे और उसमें सबकी भूमिका के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अभी नतीजे आए नहीं और ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई। कहीं 2004 जैसी स्थिति हुई तो क्या होगा? अगर एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए तो क्या होगा? बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बीजेपी को बहुमत मिलना तय है। पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि हम क्यों मान लें, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलने जा रही है। इसलिए मानने का कोई प्रश्न नहीं है। ऑप्शन का प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये दो टूक शब्दों में कि हर कीमत पर नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। साफ है बीजेपी आत्मविश्वास से लबालब है और यह आत्मविश्वास पैदा किया है नरेंद्र मोदी ने। वरना 9 महीने पहले तक जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खोई खोई नजर आ रही थी,
अचानक अगर वो सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है तो इसमें बड़ा योगदान मोदी का ही है। बहरहाल एक दिन का इंतजार बाकी है। कल सब ईवीएम खुलेंगे तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का शाही स्वागत किया जाएगा। 17 मई को हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी के करीब 25,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रोड शो की शक्ल में मोदी को हवाई अड्डे से पार्टी दफ्तर लाया जाएगा, जहां वो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शिरकत करेंगे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जोश को देख लीजिए। अंदाजा लग गया होगा कि कल अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर असली नतीजों से मुहर लग गई तो दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न का क्या आलम होगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में महज चंद कदमों से दिल्ली की गद्दी से दूर रह गई बीजेपी ने लोकसभा की कामयाबी के जश्न की पूरी तैयारी कर ली है। बस देर इस बात की है कि ईवीएम से निकलने वाले नतीजे एग्जिट पोल पर मुहर लगा दें। जीत का जश्न तो पूरी दिल्ली में मनेगा ही, साथ ही साथ मोदी की ताजपोशी की भी खुशियां मनाई जाएंगी। दिल्ली बीजेपी ने 16 मई को की है बड़े जश्न की तैयारी। यही नहीं, चुनाव नतीजों के बाद मोदी जब पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके भव्य स्वागत की योजना भी दिल्ली बीजेपी ने बना ली है। जश्न की तैयारियों को आखिरी रूप देने के लिए दिल्ली बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की बुधवार को एक मीटिंग हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल भी पहुंचे। मीटिंग के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि बीजेपी 2 दिनों तक दिल्ली में जश्न मनाएगी। 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आने के समय और चुनाव के नतीजे आने तक हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यालय पर और हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय पर अनेक प्रकार की हर्षोल्लास की गतिविधियां हों, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज मिलकर यहाँ चर्चा की है। खुशी का वातावरण है। बैठक में तय किया गया कि जीतने के बाद जब भी नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर तक करीब 25,000 कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता ऑटोमेटिकली ही बहुत उत्साहित है और सभी कार्यकर्ताओं ने पहले से मन बना रखे हैं कि हम जिले लेवल पे, मंडल लेवल पे पूरे उत्साह के साथ इस खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि मोदी जी उस दिन आने वाले हैं तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने की बात थी। उस विषय में मुख्य रूप से आज सब लोगों को बुला। आखिरी दौर का जब चुनाव समाप्त हुआ और जो रुझान सामने आए, तभी से देश के और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जश्न का इल्म हो गया था और अच्छे दिन आने वाले हैं और इसलिए अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। इसलिए हमारा मन पहले से ही जश्न उल्लास के अंदर है। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो यहाँ बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शिरकत करेंगे, जहां ताजपोशी के तौर तरीके पर फैसला होगा। दिल्ली हवाई अड्डे से बीजेपी के दफ्तर तक मोदी को लाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने भव्य इंतजाम किया है। पार्टी के मुताबिक एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर का यह सफर रोड शो में तब्दील होगा, यानी वाराणसी जैसा नजारा 17 मई को दिल्ली में भी नजर आएगा। हर तरफ नमो नमो नजर आएगा। 16 मई के नतीजे चाहे जो हों, बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जिस तरह के तामझाम जुटाए जा रहे हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी को यकीन हो गया है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। वोटों की गिनती कल होगी, नतीजे दोपहर तक आ जाएंगे। बीजेपी को भरोसा है जीत का, लिहाजा दिल्ली में बीजेपी ने भव्य जश्न की तैयारी कर ली है। मिठाइयां कम ना पड़े, आतिशबाजी की कमी ना पड़ जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। 10 साल बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तो जैसे बारात आने की तैयारियां चल रही हों। जब पूरा देश आपके पसंदीदा चैनल आज तक पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देख रहा होगा, बीजेपी दफ्तर के इस हॉल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी टीवी स्क्रीन से चिपके होंगे। कारीगर लगे हुए हैं, महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है ताकि पार्टी नेता आराम से चुनावी नतीजों को देख पाएं।
लेकिन इस वक्त आपको हम दिखा सकते हैं, ये है अशोक रोड स्थित बीजेपी का वो मुख्यालय जहां पर भव्य तैयारियां इस वक्त 16 मई के लिए चल रही हैं। कारीगर लगे हुए हैं और ये जो हॉल आपको इस वक्त दिख रहा है, ये वो हॉल रहने वाला है जहां पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे उस 16 मई के दिन। देखिए, ऐतिहासिक दिन 16 मई का है और इस बार मोदी सरकार, इसलिए ये सब तैयारियां हैं। यहाँ पर आप सब लोगों के केबिन्स बनेंगे और सभी चैनल को बराबर का स्पेस मिलेगा। सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। 9 से 1 बजे तक का समय रहेगा। उस समय आपके जो स्टूडियो से लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एक तरफ बीजेपी दफ्तर के मीडिया हॉल को तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभी से जश्न के मूड में हैं। ये कार्यकर्ता कल एक मीटिंग कर इस बात की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं कि नतीजों के बाद जश्न कैसे मनेगा। हमारे काफ़ी लोग और एक अच्छा, आपको जो अभी कभी दिल्ली ने देखा, एक अच्छा जश्न देखने को मिलेगा और होपफुली मोदी जी भी हमारे साथ उसमें हम रहेंगे, दिल्ली में बढ़िया रहेंगे। बीजेपी के युवा मोर्चा में सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मिठाई का इंतजाम कौन करेगा और पटाखे कौन कहां से लाएगा। बताया जाता है कि मोतीचूर के लड्डुओं के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, पटाखे खरीद लिए गए हैं और बैंड बाजा भी तैयार है। दिल्ली की जितनी भी शॉप है शायद उस दिन सारी खाली हो जाएं। इतना जश्न और इतनी खुशी का माहौल बनेगा पूरी दिल्ली और पूरे देश में कि हम तो चाहेंगे पूरे देश और दिल्ली के ही पटाखे फोड़ दिए जाएं। बीजेपी खुशी से फूली नहीं समा रही, जगह जगह बैठक चल रही है। पार्टी को भरोसा है कि ये जश्न जारी रहेगा क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का ही परचम फहराएगा। बीजेपी एक अरसे से सत्ता से बाहर रही है, इसलिए जश्न के लिए उसकी उत्सुकता, उसका उत्साह समझा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई एनडीए की सरकार बनने वाली है तो इस जश्न के बाद जनता को इंतजार उस जादू की छड़ी का भी रहेगा जिसके आधार पर जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे। कैमरा पर्सन अभय के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। मोदी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने वाले हैं, लेकिन चुनाव बाद से वो गांधीनगर में जमे हुए हैं। बीजेपी के आला नेता फिलहाल गांधीनगर में ही दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। बताया जाता है कि दिल्ली आने से पहले मोदी गुजरात की तमाम पेंडिंग पड़ी फाइल निपटा देना चाहते हैं। गांधीनगर में सज गया है बीजेपी का दिल्ली दरबार। देश की जनता ने मोदी के लिए दिल्ली के टिकट का इंतजाम किया है, लेकिन मोदी दिल्ली दरबार को ही गांधीनगर बुलाने लगे हैं। चुनाव के नतीजों का खुलासा होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के बाद से ही बीजेपी में चहलकदमी तेज हो गई है। दिल्ली में जीत के जश्न से लेकर तमाम इंतजाम होने लगे हैं, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नई सरकार की रूपरेखा तय करने में जुट गए हैं। बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश में मोदी पिछले कई महीनों से गुजरात को वक्त नहीं दे पाए थे। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री जो काम उन्हें निपटाने थे उनमें कई काम पेंडिंग रह गए, लिहाजा उनके दिल्ली आने से वक्त जाया हो, इससे बेहतर है कि दिल्ली का बीजेपी दरबार ही गांधीनगर पहुंच जाए। उन्होंने मुझे खुद कहा कि नितिन, मैं खुद दिल्ली आता, पर मैं अभी अहमदाबाद में, वो भी अपना आखिरी काम पूरा सब कर रहे हैं, वहाँ बहुत थे, तो क्या करना, कैसे बैठना। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आते हैं, रात का भोजन आप क्या करेंगे, आज हम उनके साथ खाना खाएंगे अहमदाबाद आकर, कल ना वो दिल्ली आएंगे तो हमारे घर पे खाएंगे। इसमें हमारे पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, इस प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अब वो ज्यादा बिजी है वहाँ, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। शाम गांधीनगर के मुख्यमंत्री बंगलों में मोदी से अहम मुलाकात के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी खुद ही गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में चारों नेता जब बैठे तो सूत्रों के मुताबिक उठने में करीब 5 घंटे लग गए। ऐसा है, इलेक्शन कैंपेन 10 मई को समाप्त हुआ था, उसके बाद हम लोगों का साथ बैठना नहीं हो पाया था। इसीलिए जब कल हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय हम लोगों ने तय किया कि एक बार थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठें और इलेक्शन कैंपेन के क्या क्या अनुभव रहे हैं, आगे क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए इलेक्शन कैंपेन में, एक तो उसके संबंध में विचार विमर्श करें। तो साथ में हमारे श्री अरुण जेटली जी और श्री नितिन गडकरी जी, ये दोनों लोग भी यहाँ आने वाले थे, तो हम तीनों लोग साथ यहाँ पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 5 घंटे लंबी चली बैठक में आडवाणी समेत सीनियर नेताओं की भूमिका पर चर्चा हुई। गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी पर माथापच्ची हुई। कहा जाता है कि एनडीए के विस्तार पर भी चर्चा हुई,
क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वृहत एनडीए में एनसीपी, बीजेडी और एआईएडीएमके जैसे दल भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने बड़ी चतुराई से इन सवालों को घुमा दिया। ये कि जो हमारे एलाइज हैं, इसके अतिरिक्त इतने बड़े देश को चलाने के लिए जितने अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, एनडीए उसका स्वागत करेगा। गुजरात के सीएम के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब मैं बुलाऊंगा तब उस समय विचार और 17 तारीख को वो बैठक करने का हमने फैसला। किसकी क्या भूमिका होगी इस संबंध में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे भी हम लोग अनौपचारिक तरीके से भी बैठेंगे और उसमें सबकी भूमिका के बारे में हम लोग फैसला करेंगे। बेशक बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का भरोसा है, लेकिन चुनाव के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता संकेत दे रहे हैं कि सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे रणनीति ये है कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अगर बीजेपी की सरकार बने तो विपक्ष बेहद कमजोर। एग्जिट पोल के अनुमान ने बेशक बीजेपी को नतीजों से पहले ही जश्न का मौका दे दिया है, लेकिन किसी से ये बात छुपी नहीं कि बीजेपी के लिए बाहर कम, पार्टी के अंदर चुनौतियां ज्यादा हैं। ये बात बीजेपी नेता भी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए गुजरात से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने से पहले मोदी चाहते हैं कि सभी तरह की परेशानियों को मिल बैठकर सुलझा लिया जाए। इसलिए दिल्ली से पहले कल गांधीनगर में सजा बीजेपी का दिल्ली दरबार। दिल्ली से रीमा पराशर, अमिताभ सिन्हा और गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।